हाँ, हिंदी कक्षा 9वीं लोक भारती, पाठ 2, बिल्ली का विलुंगड़ा। रचनाकार हैं राजेंद्र लाल हांडा। परिचय मतलब लेखक का परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। गद्य संबंधी हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। अब आप देखेंगे कहानी। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे मतलब बहुत से। हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब जिसमें दाल चावल आटा ये बड़े बड़े डब्बे बनाए गए, उसमें रख देते हैं। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श मतलब होता है मशविरा, विचार। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति मतलब परेशानी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे मतलब होता है इसलिए, मतलब इस काम के लिए, इसके लिए। चुनांचे का अर्थ है इसलिए। एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर मतलब उसको खूब अच्छे से खिलाना पिलाना, सम्मान। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग मतलब परेशान। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा
व्यवहार बदल गया। नेक्स्ट पैरा, व्यवहार जिसे इंग्लिश बिहेव कहते हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना मतलब हार मानना, मुहावरा शब्द है मात खाना, हार मानना। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। किसी ने अपना रवैया बदल दिया? बिल्ली ने। तरीका, रवैया मतलब तरीका। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर मतलब छिपकर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कढ़े हुए दूध, कढ़े मतलब गरम करके निकाला गया था दूध, गरम किया हुआ दूध, गरम करके दूध रख दिया जाता है दही जमने के लिए। ठीक है, जो रात को ठंडा होता है और दही जम जाती है। फिर से देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, मतलब दही जमा गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। नेक्स्ट पैरा। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर, पीछा छुड़ाना मतलब जान बचाना। मेरा नौकर बहुत होशियार है। होशियार मतलब चालाक। रात को काम खत्म करके जाने से पहले, मतलब मालिक के घर नौकर काम करके घर जाने से, अपने घर जाने से पहले, उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी। झपटी मतलब टूट पड़ना। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज। कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि, नौकर का क्या नाम था? अमरू। किसने अमरू से कहा? मालिक ने, घर का मालिक। सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। नेक्स्ट पैरा। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना। भूली भटियारिन एक जगह का नाम है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नानाद, हजामत मतलब दाढ़ी बनाना, और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे
दफ्तर जाना था। दफ्तर मीन्स ऑफिस। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। शोर मतलब आवाज हुई। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाला कुआं स्थान का नाम है। नेक्स्ट पैरा। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो, यानी पकड़ लिया हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। आसान मतलब भीड़ जमा होने के लिए। करोल बाग स्थान एक ऐसा है जहां भीड़ बहुत जल्दी जमा हो जाती है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और किधर क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। मतलब खिलखिलाकर हंसना, जोर से हंसना। उस हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? नेक्स्ट पैरा। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अमरू के पीछे पीछे उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक मतलब डाउट, शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। शक मतलब डाउट में संदेह है, हिंदी में संदेह है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा मतलब हंसोड़, हंसी मजाक करने वाला, हंसोड़, हंसमुख है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से, गिरोह माने समूह, झुंड, गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपककर थाने गया और वहां से
थानेदार मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को थानेदार बोलते हैं, इंग्लिश पुलिस इंस्पेक्टर, थानेदार। और एक सिपाही, यहाँ हवलदार बोलते हैं, सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी उन्हीं का थानेदार को जो हेड इंचार्ज होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे, हवालात मतलब जेल, हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मरम्मत मतलब पिटाई। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे, गजब मतलब अजीब बात नहीं है कि भरे पूरे से इतने बड़े मोहल्ले में से, गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर स्थान का नाम है, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं, यानी कई बच्चे चोरी हो गए हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम, नेक्स्ट पेज, लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का, दस्यु मैंने काफी लोग ने 10 लोगों ने करे, प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा, मतलब न्यूज़पेपर में छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों, राजधानी, दिल्ली कैपिटल, राजधानी कैपिटल इंग्लिश बोलते हैं, राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी, दिलचस्पी इंग्लिश इंटरेस्ट बोलते हैं, इच्छा, जानने की इच्छा। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, मतलब माहौल बिगड़ जाना, तनाव मतलब माहौल बिगड़ जाना। लोग ये कह रहे थे कभी इसकी पिटाई क्यों नहीं की गई, इसे पीटा क्यों नहीं गया तो पकड़ा गया, तो यही है। और नेक्स्ट पैरा, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। कलाई मतलब पंजे के ऊपर का भाग
हाथ पकड़ना और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां हैं तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर, सुराग माने पता लगाना, सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। नेक्स्ट पैरा। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में, क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? बकता मतलब बोलता है, क्यों बोलता है? बकता है। बे, क्यों बकता है? बे, बकता मतलब बोलना। दरोगा जी, इसे नहीं ऐसा, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेंत, बेंत मतलब होता है डंडा, जो पुलिस ली रहती है, डंडा। 2-4 बेंत रसीद दीजिए। रसीद देना मतलब पीटना, पीट दीजिए, लगा दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक मतलब एकदम पोलाइट, नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यप फिर भी, यद्यप थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर कब मानने वाली थी, हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, हरगिज मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। शक मतलब डाउट, इंग्लिश बोलते हैं, और शक का हिंदी अर्थ है संदेह। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। नेक्स्ट लास्ट पैरा। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की
पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करने लगे। यत्न माने कोशिश, झेप मतलब कि इस तरह से, मतलब जो टेंशन में बेवकूफी, झेप बेवकूफी नहीं करते। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का, टेंशन होता चिंता, झेप मिटाने यत्न करते हुए, यत्न माने कोशिश, प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस कहानी में यह कहानी पूरी हुई।